आप सभी का स्वागत है जीके डोज विद अभी चैनल पर। आज मैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूं जो आपके आने वाले किसी भी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न वैसे हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और इसमें हम भारत के भौगोलिक अवस्थिति एवं भारत के पर्वतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत अक्षांश एवं देशांतरीय अक्षांश के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर देशांतरीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ऐसे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों आगे देशांतरीय विस्तार से क्वेश्चन है, इसलिए मैं देशांतरीय विस्तार के बारे में नहीं बता रही। अगला सवाल है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर के दृष्टिकोण से मैं जैसा कि मैंने बताया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो अगर उत्तर में हो, ऑप्शन में आपके हो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। नहीं तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से और देशांतरीय दृष्टिकोण से पूछे तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से होगा उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टिकोण से होगा पूर्वी गोलार्ध में। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में किस नंबर पे है? दुनिया में मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे है? दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन सा है? चीन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन होगा? तो 7वें नंबर, तो पहले नंबर पे रूस, फिर कनाडा, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है भारत और 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे। अगला सवाल है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। अब वहीं पूछे पूर्व से पश्चिम कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला सवाल है, देखिए वो सवाल आ गया, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला सवाल है, दोस्तों ये सारे ही सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे बीपीएससी टीचर का, बीपीएससी, यूपीपीएससी, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगला सवाल है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जोग जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, यह कर्नाटक में स्थित है। जोग यानी शिमोगा, कर्नाटक में, शिमोगा कर्नाटक में स्थित है यह जलप्रपात। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से कौन से जो भारतीय क्षेत्र में है और सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी जो कि भारत में स्थित इन ऑप्शन में से सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो माउंट एवरेस्ट आती है, लेकिन भारत में पूछा है तो नंदा देवी होगी। अगला सवाल है, पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? इसमें है जो पाल घाट दर्रा, ये दर्रे से संबंधित एक क्वेश्चन इसमें आ गया कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें केरल और तमिलनाडु। ये पश्चिमी घाट का दर्रा है पाल घाट दर्रा, और यह केरल और तमिलनाडु राज्य से जुड़ता है। अगला सवाल है, लोकतक झील, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। यह जो झील है मणिपुर में है और यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी की झील लोकतक झील है और इसे तैरती हुई झील भी कहा जाता है। और अगर पूछता है कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील होगी, वो वुलर झील होगी, लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत में तो ये लोकतक झील हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। लेकिन अगर वही एग्जाम में पूछ देता है कुल तट को भी मिला के कुल इसकी लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा तट को मिलाकर। ये सिर्फ स्थलीय सीमा की है, अगर इसमें तट की लंबाई को भी शामिल कर दे तो हो जाएगा
516.6 किलोमीटर। अगला सवाल है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और किस किस ओर से? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसके पूर्व में है असम और मिजोरम। और बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा रेखा को शून्य सीमा रेखा भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा रेखा शून्य सीमा रेखा कहलाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ ज़्यादा लगी हुई है? इनमें से किस देश की जो सीमा है भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितना लगी है भारत से? तो 4096 किलोमीटर, 0.7 भी आता है इसमें किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की लगी हुई है। और उसके बाद बात करें तो चीन की, दूसरे नंबर पे आते हैं चीन का। तो चीन का कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर होता है? तो 3488 किलोमीटर। इसके बाद आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कितना होता है? तो इसका होता है 3323 किलोमीटर। इसके बाद वैसे सबसे नहीं पूछा जाता, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बताती हूँ। नेपाल का होता है 1751 किलोमीटर। और सबसे कम जुड़ता है वो अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा अगर पूछता है किस देश के भारत के जो सीमा सबसे कम लगती है, तो वो हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। और कुल कितने देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा लगते हैं? तो 7 देश। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगला सवाल है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? इनमें से कौन से राज्य है जिसकी सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं लगती है। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पंजाब और लद्दाख की सीमा लगती है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, निम्न में से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में है। और इसमें इंदिरा कॉल की बात करें तो ये उत्तरी बिंदु है। और ये इसमें जो किबिथु है ये पूर्वी बिंदु है, जो कि सबसे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और गुहार मोती ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि गुजरात में स्थित है। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा। और यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच है। और डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय, मेघालय दोस्तों कि जो कर्क रेखा है वो मेघालय से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब 8 राज्यों से। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन सा हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, इसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम मेघालय से नहीं लगते हैं। अगला सवाल है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। और जो भारत का मानक समय वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। और ये जो भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कभी कभी इनसे भी सवाल पूछ देता है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। अगला सवाल है, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? मिनिकॉय द्वीप, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से अलग होता है। और 10 डिग्री चैनल से लघु अंडमान कार निकोबार से अलग होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात की जो तट सीमा सबसे लंबी है। और वहीं सबसे छोटी पूछे तो वो हो जाएगा गोवा। और कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो 9 है। कुल 9 राज्य की जो तटीय सीमा से लगते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से हिमालय उत्तरी सीमा पर स्थित है। और यह वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है और उत्तरी सीमा पर स्थित है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित हिमनदों में से कौन से हिमनद ट्रांस हिमालय में स्थित है? इनमें से जो कौन सा हिमालय है जो ट्रांस हिमालय में स्थित है? हिमनद सियाचिन, ब्याफो, बटूरा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाए उपयुक्त सभी। ये सियाचिन, ब्याफो और बटूरा ये सभी ट्रांस हिमालय में स्थित हिमनद हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को ऊंच एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को ऊंच एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो इसको स्वेडन हेडन ने ऊंच एशिया की रीढ़ कहा था। अगला सवाल है, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? जो पंजाब हिमालय है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु तथा सतलज के मध्य पंजाब हिमालय स्थित है। उसके बाद अगर बात करें सतलज एवं काली के बीच कौन सा हिमालय है? तो इसके बीच है कुमायूं। काली और तीस्ता के मध्य है नेपाल हिमालय। और तीस्ता एवं दिबांग के मध्य है असम हिमालय। अगला सवाल है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसमें भारत की सर्वोच्च, हिमालय की सर्वोच्च पूछा है तो कंचनजंगा है। लेकिन अगर पूछता है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। अगला सवाल है, किस हिमालय की चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो पारसनाथ है। अगला सवाल है, निम्न में से उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कलसुबाई। जो कलसुबाई है ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और जो महाबलेश्वर है ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। अगर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई और दूसरे नंबर पे जो आएगा महाबलेश्वर। अगला सवाल है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर माउंट आबू यानी राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी। अगला सवाल है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियां। अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैंडल पिक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और एग्जैक्टली जो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में, इस उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है सैंडल पिक। तो दोस्तों ये रहे भारत के भूगोल से टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।